सो हे गाइस, दिस इज अर्जुन वर्मा योर टेक्निकल फ्रेंड। जैसे कि गाइस आप सबको पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हम अपने मार्जिन को कैसे सेट कर सकते हैं वेब पेज के लिए। और आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कि हमारी पैडिंग्स क्या होती हैं, सीएसएस में पैडिंग प्रॉपर्टी क्या होती है और उसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम सीधा अपने फोल्डर में और जाके वहाँ पर करते हैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट, लेसन 29। चलते हैं गाइस टेक्स्ट एडिटर पे, यहाँ पे करते हैं हम न्यू फाइल ओपन, सेव करते हैं इसको अपने उसी फोल्डर में। जाते हैं गाइस, यहाँ पे हम जाते हैं लेसन 29, पैडिंग पढ़नी है तो गाइज हम यहाँ पे सिंपली पैडिंग लिख देते हैं, padding.html। इतना गाइज हमारा सेव हो गया। तो अब देखते हैं हमारी पैडिंग होती क्या है। ये देखिए गाइज हमारी पैडिंग क्या होती है। द CSS पैडिंग प्रॉपर्टी आर यूज टू जनरेट स्पेस अराउंड द एलिमेंट कंटेंट। मतलब हमारा जो एलिमेंट के अंदर कंटेंट होता है ना, उसके स्पेस अराउंड में, उसके आसपास में सारी जगह राइट लेफ्ट टॉप बॉटम में हमारी एक पैडिंग क्रिएट कर देती है, स्पेस क्रिएट कर देती है उसको। तो उसको कहते हैं गाइज हम CSS पैडिंग। हमारा मार्जिन में क्या था, जो हमने मार्जिन में पढ़ा था वो हमारी बॉर्डर के आउटसाइड होती थी, बट ये हमारी बॉर्डर के इनसाइड में होती है पैडिंग का स्पेस जो हमारी होती है। तो इन दोनों में गाइज ये डिफरेंस है। जो हमारी मार्जिन होता है वो मार्जिन होता है हमारा बॉर्डर के आउटसाइड में, और जो हमारी पैडिंग होती है पैडिंग होती है हमारी इनसाइड में। तो गाइज हम जैसे हमने मार्जिन को लिया था वैसे ही आज हम इसमें पैडिंग भी देखते हैं। तो पैडिंग में भी सेम वही चीज़ है गाइज हमारी। ये 4 टाइप से हम इसको सिंगल सिंगल में दे सकते हैं। पैडिंग टॉप 50 है, राइट 30 है, बॉटम में 50 है, लेफ्ट में 80 है। मतलब ये हम सिंगल देनी है तो हम ऐसे लिखेंगे। अगर यही गाइज हमने इकट्ठे देनी है प्रॉपर्टी तो उसके लिए हम क्या करेंगे गाइज, सिंपली ऐसे लिखेंगे पैडिंग, उसके बाद हमारा ये आ गया सबसे पहला टॉप, फिर आ गया हमारा राइट, फिर आ गया बॉटम, फिर आ गया हमारा लेफ्ट, ऐसे गाइज। ठीक है गाइज। अगर हम 3 वैल्यूज में देते हैं तो हमारा ये होता है टॉप, ये राइट लेफ्ट होता है और ये हमारा होता है बॉटम। अगर 2 में देते हैं तो टॉप और बॉटम होता है, फिर ये हमारा राइट लेफ्ट होता है। और अगर हम सिंगल देते हैं तो सिंगल में हमारा चारों साइड पे एक ही बार में आ जाती है। तो गाइज इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि हमारी पैडिंग होती क्या है। तो गाइज मैं यहाँ पे सबसे पहले HTML का फॉर्मेट बनाता हूँ अपना। ये गाइज मैंने HTML का फॉर्मेट बनाया। आज हमने पैडिंग पढ़नी है तो मैं यहाँ पे सिंपली पैडिंग लिख देता हूँ। पैडिंग लिखने के बाद गाइज बॉडी में आके हम यहाँ पे एक डिव क्रिएट करते हैं। ये गाइज मैंने यहाँ पे डिव क्रिएट की, ये गाइज डिव हो गई हमारी क्रिएट। इसको एंटर करके हम यहाँ पे एक क्लास पास कर देते हैं। क्लास दे दी हमने इसकी गाइज मेन देके, उसके बाद हम यहाँ पे एक H1 टैग ले लेते हैं। ये गाइज हमने H1 टैग लिया, इसमें लिख दिया हमने सिंपली हेलो। ठीक है गाइज, इसको सेव करते हैं। सेव करके ब्राउजर पे जाके देखते हैं गाइज हम हमारे इसकी क्या आउटपुट आ रही है। फिर हम इसके अंदर यूज़ करते हैं प्रॉपर्टीज़। ये गाइज हमारा हेलो आ गया लिखा हुआ, बट इसमें कुछ नहीं है। तो हमने अपनी पैडिंग प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, उसके लिए गाइज हम यहाँ पे इंटरनल CSS यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, स्टाइल टैग लेता हूँ। स्टाइल टैग लेने के बाद गाइज हम चलते हैं इसके अंदर एंटर। अब हमने क्या करना है, मेन क्लास को देनी है। तो गाइज हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं मेन। हमारी क्लास है तो हम यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद गाइज करली ब्रेसेस एंटर। इसके बाद हमने क्या करना है, इस मेन क्लास को सबसे पहले हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर। गाइज हमने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया ग्रे। इसको सेव करते हैं, सेव करके देखते हैं क्या हुआ। ये गाइज हमारा ग्रे कलर आ गया बैकग्राउंड में। ठीक है गाइज, इतना काम हो गया हमारा। अब हमने क्या करना है, हमने इस हेलो वर्ड के आउटसाइड, इसके आउटसाइड में सारे में हमने पैडिंग देनी है। तो पैडिंग हम कैसे करेंगे, सिंगल सिंगल पैडिंग अगर हमने यूज़ करनी है गाइज तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे पैडिंग टॉप। अगर हम गाइज यहाँ से टॉप से पैडिंग देंगे 10 पिक्सल तो देखते हैं हमारा क्या होगा। ये देखिए गाइज, ये मैं रिफ्रेश किया तो क्या हुआ, हमारी 10 पिक्सल पैडिंग आ गई इसमें, इसके ऊपर, मतलब इनसाइड में ही आई है, आउटसाइड में नहीं गई, बॉर्डर के इनसाइड में चल रही है। यही चीज़ गाइज अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैडिंग बॉटम, अगर मैं बॉटम से दूंगा 10 पिक्सल तो क्या होगा, हमारा यहाँ से बॉटम से भी आ जाएगी। अभी बॉटम में कुछ नहीं है, इसको रिफ्रेश किया तो गाइज ये देखिए हमारी बॉटम में भी पैडिंग आ गई इसकी। ऐसे गाइज हम यहाँ पे इसमें लेफ्ट में भी दे सकते हैं। ये मैं यहाँ पे लेफ्ट में लेता हूँ सबसे पहले। ये हमने लेफ्ट में ली 10 पिक्सल। ये गाइज हमारी सेव होगी, इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए राइट से लेफ्ट से हमारी 10 पिक्सल की पैडिंग आ गई। ऐसे ही हम यहाँ से ले लेते हैं राइट के लिए। ये पैडिंग राइट ली हमने गाइज 10 पिक्सल। ये सारी हमारी 10 पिक्सल है। तो आप देखना यहाँ पे क्या हुआ, राइट से आ गई, बट वो हमें पता नहीं चल रहा कि राइट से हमारी पैडिंग आई है नहीं आई, क्योंकि हमारा कंटेंट ए लेफ्ट साइड में अलाइन है। तो हमारी 10% जो हमारी यहाँ से पैडिंग आई है राइट से, वो हमें दिख नहीं रही है। तो उसके लिए गाइज क्या करते हैं, हम सिंपली यहाँ पे इसको कर देते हैं 90 किया गाइज इसको हमने। अगर तो ये देखिए हमारा इधर से इधर शिफ्ट हो गया। तो हमने अगर राइट से पैडिंग देखनी है तो उसके लिए गाइज क्या करते हैं, हम यहाँ पे सिंपली एक फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, जिससे हम कर देते हैं इसको अलाइन राइट में। तो अगर हम इसको राइट में अलाइन करते हैं गाइज तो उससे क्या होगा, हमारा ये कंटेंट राइट में चला जाएगा। ये देखिए हमारा ये ब्लॉक राइट में चला गया। अब ये राइट से हमारी 10 पिक्सल की है, जो अगर हम इसको यहाँ से 20 करते हैं तो आपको दिखेगी कि हमारी 20 पिक्सल की यहाँ पे पैडिंग आ गई है। इसको रिफ्रेश किया तो गाइज ये देखिए हमारा यहाँ से होर शिफ्ट हो गए, तो मतलब यहाँ पे 20 पिक्सल की पैडिंग आ चुकी है अभी हमारी।
तो ये होती है गाइज हमारी अलग अलग अगर हमने पैडिंग देनी है। अब मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ से गाइज हटाता हूँ। ये गाइज हमने यहाँ से प्रॉपर्टी हटाई, इसको सेव करके रिफ्रेश करते तो हमारा ये सेम हो गया। अब हमने क्या करना है, सिंगल वो देनी है, एक ही बार में हमने शॉर्ट एंड पैडिंग। तो उसके लिए गाइज हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करता हूँ मैं, कॉपी करके एक बार दोबारा पेस्ट करता हूँ जिसमें हम सिंगल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। इसकी मैं दे देता हूँ सेकंड, ये हमने इसका नाम दे दिया गाइज। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, डॉट सेकंड क्लास ली हमने, करली ब्रेसेस, एंटर। इसको हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लू, ये गाइज ब्लू कलर दे दिया हमने इसको बैकग्राउंड। उसके बाद हमने क्या करना है, पैडिंग देनी है। तो गाइज हम सिंपली यहाँ पे पैडिंग लिखेंगे। पैडिंग लिखने के बाद जो जो हमने ऊपर दी है सेम पैडिंग हम एक ही बार में देंगे। सबसे पहले हमारी 10 पिक्सल है, तो गाइज मैं यहाँ पे 10 पिक्सल लेता हूँ। उसके बाद फिर से हमारी 10 पिक्सल है, फिर मैंने 10 पिक्सल ली। फिर हमारी 90 पिक्सल है तो मैंने यहाँ से 90 पिक्सल ली। फिर उसके बाद हमारी 20 पिक्सल है तो मैं यहाँ से गाइज 20 पिक्सल ले लेता हूँ। तो ये हमारी सारी एक बार में पैडिंग आ गई। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो गाइज ये देखिए हमारी सारी साइड से पैडिंग आ चुकी है। ये जो हमारी 90 आई है ना, ये 90 हमारी चल रही है, जैसे मैंने आपको बताया। ये अब ये जो हमारा बॉटम से 90 आ रही है ना, अगर इसको मैं 20 कर देता हूँ, जैसे कि हमारी 20 है बॉटम से, तो मैंने इसको 20 कर दिया। राइट से हमारी ये गाइज हमारा ना इकट्ठा इसके ऊपर ओवरलैप हो गया, तो हमें पता नहीं लग रहा। मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले को यहाँ पे मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन बॉटम। ये गाइज मैं इसको मार्जिन बॉटम दूंगा अगर 100 पिक्सल का, तो ये हमारी नीचे शिफ्ट हो जाएगी यहाँ से। फिर आपको दिखेगा दोनों में क्या डिफरेंस है। ये देखिए अब दोनों में डिफरेंस आपको दिखेगा कि ये देखिए अब हमारा सेम है बिल्कुल। जितना हमारा वो कंटेंट है उतने ही हमारा ये कंटेंट आ रहा है। ये हमने स्पेस ज़्यादा दे दी तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे 80 कर देते हैं। 80 किया हमने, मार्जिन आ गया इसमें। तो गाइस अब आप देखिए आप इन दोनों में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। बट ये है कि हमने यहाँ पे जो 10 दिया ना, ये टॉप से हुई है। सबसे पहले हमने टॉप से 10 दिया था तो टॉप से 10 आ गया। अब हमारा जो लेफ़्ट है, लेफ़्ट से हमने इसमें कितना दिया हुआ है, 20 पिक्सल। लेफ़्ट से 90 पिक्सल दिया हुआ है। तो हम अगर इसको लेफ़्ट से 90 पिक्सल देना चाहते हैं तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे 90। इसको गाइज हमने 90 किया, रिफ्रेश किया तो ये देखिए हमारा इधर शिफ्ट हो गया जैसे हमारा वो है। क्योंकि हमने यहाँ पे तो ऊपर नीचे प्रॉपर्टी कर दी, पहले टॉप ले लिया, फिर बॉटम ले लिया, फिर लेफ्ट ले लिया। बट ये वाली जो हमारी प्रॉपर्टी चलती है हमारी इसी हिसाब से चलती है कि हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है टॉप, फिर आती है हमारी राइट, फिर आती है हमारी बॉटम, फिर आती है हमारी लेफ्ट। अगर आप ये सारी चीज़ें देखोगे तो आपको सारी चीज़ों में सेम प्रॉपर्टी दिखेगी। टॉप पे अब हमारी 10 है, जो हमारा राइट है, राइट के ऊपर हमारी 20 है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 20 कर देता हूँ। ठीक है गाइस, इतना हो गया हमारा काम। उसके बाद हमारी बॉटम से कितनी है, बॉटम से 10 है, तो मैं यहाँ से 10 कर देता हूँ। ये भी अब हमारी ठीक होगी उसके हिसाब से। और अब हमारे लास्ट में है 90 लेफ्ट से, तो ये 90 होगी। अब इसको हम रिफ्रेश करके देखेंगे तो हमारा सिंपली ये सारा का सारा सेम हो गया, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में। जितना मार्जिन स्पेस पैडिंग इसमें है उतना ही मार्जिन स्पेस पैडिंग इसमें है। तो गाइज ये होता है हमारा पैडिंग, जिसको हम यूज़ करके अपने कंटेंट को किसी भी तरह अलाइन कर सकते हैं, किसी भी तरह उनके बीच में स्पेस कर सकते हैं अगर हम करना चाहें। तो यही डिफरेंस होता है गाइज हमारा पैडिंग और मार्जिन में। मार्जिन हमारा आउटसाइड द बॉर्डर चलता है और हमारी पैडिंग चलती है इनसाइड द बॉर्डर। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे समझ आ गया होगा कि पैडिंग हमारी क्या होती है और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज के लिए। तो गाइज अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।